वन शॉट लेक्चर ना भैया कभी एक बार में खत्म नहीं होते कि भैया इसका मैं नोट्स बनाऊं नहीं बनाऊं, मल्टीपल डेज लग जाते हैं एक एक वन शॉट को अच्छे से कवर करने में, फॉरगेटिंग कर। और दूसरा जिसमें आपको क्वेश्चंस बनाने। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि वन शॉट लेक्चर में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और सबसे पहला इशू क्या होता है कि लेंथ ऑफ वन शॉट लेक्चर बहुत ज्यादा होता है, 6-8 घंटे के होते हैं। तो बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वन शॉट लेक्चर कभी एक दिन में नहीं ले पाते, उनको मल्टीपल डेज लगते हैं, 3-4 दिन लेते हैं और वन शॉट कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और एज अ बड़ा भाई मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वन शॉट लेक्चर अगर आप 2-3 दिन में भी ले रहे हो ना तो फिजिबल नहीं है। जो वन शॉट लेक्चर है ना उसको आप एक स्ट्रेच में लिया करो, वरना आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत ज्यादा ड्रॉप होगी। आपने ये चीज फील करी होगी वन शॉट लेक्चर देखने के बाद कि आप ना क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, या आपने जो पढ़ा था, जो पहले एक दिन जो जितना ज्यादा रिटेन था अगले दिन उतना कम याद है। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं पीछे वाले टॉपिक्स भूलते जा रहे हो, तो इससे एफिशिएंसी कम होती है। और ये बात मेरे को कैसे पता, मैं खुद भी अर्जुना लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था। अगर आपको ऐसे और टॉपिक चाहिए ना तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं लाइक एम 5000 का रखता हूँ, और एक बार मेरे पे भरोसा करके देखो, मैं आपकी जो जेई प्रिपरेशन है एकदम सुधार दूंगा। दूसरी जो दिक्कत होती है बच्चों के साथ कि वो नोट्स कैसे बनाए, जैसे 8 घंटे का लेक्चर है उसके साथ अगर नोट्स भी बनाए तो भाई कैसे करेंगे। इतना सारा नोट्स रिवाइज करूंगा, नोट्स कैसे बनाने, वन शॉट के जो क्वेश्चन होते हैं वो करना चाहिए। और बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, नोट्स बनाते नहीं, वो देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स दिया रहता है, सेशन ऑफ दिस पीडीएफ, वो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। भाई वन शॉट देख लिया, लेटे लेटे वन शॉट देख लिया, पीडीएफ भी लेटे लेटे पढ़ लिया। और जेई एग्जाम के पहले जब मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो देख रहे हैं यार क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए और इफेक्टिव जो नोट्स होता है ना वो कैसे बनाया जाए, ओनली स्पेसिफिक फॉर वन शॉट लेक्चर। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहने वाली है। और उसके बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग और पीवाईक्यूज में। जो मैंने इशू बताया कि वन शॉट लेक्चर के बाद होता क्या है ना, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट का क्या रहता है, 1-2 दिन तक तो उनको बहुत ज्यादा अच्छे से रिटेन रहेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये चीजें पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, वेस्फेयर वगैरह। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना उनके साथ ये होता है, ये डायलेमा बहुत बच्चों के साथ होता है कि वन शॉट से पढ़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये हो पाएगा, जी हो पाएगा। उनको ऐसे कुछ खाली से लगता है, कुछ मिसिंग सा लगता है। और पीवाईक्यूज वगैरह कैसे अटेम्प्ट करने आफ्टर वन शॉट, क्योंकि वन शॉट के बाद बहुत बच्चों के साथ ये इशू होता है कि पीवाईक्यूज उनसे नहीं बनते। तो वो जो मैंने इशू फेस की थी उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो मैं आपको सब वीडियो में बताऊंगा, वन शॉट में क्या दिक्कत होती है। और लास्ट जो है एफिशिएंसी का, वन शॉट कर तो लिया लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार वन शॉट नहीं करना चाहिए था, बैच फॉलो कर लेता तो शायद आज बेटर पोजीशन में आता। ये जो डायलेमा रहता है ये बच्चों के साथ हमेशा रहता है। ये कुछ कुछ चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या होता है। वन शॉट लेक्चर ना भैया कभी एक बार में खत्म नहीं होते। वन शॉट लेक्चर जब भी आप लेते हो ना उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। प्लस वो रहता है कि यार आधे टॉपिक के बीच में मन करता है कि यार कुछ और वीडियो देख लूं, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर हो चुकी है ब्रेन में, थोड़ा सो जाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ी यूट्यूब वीडियो देख के आता हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ कि यार ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो ऐसे जो मन भटकता है ना, ये चीज क्यों होती है। और उसके बाद मल्टीपल डेज लग जाते हैं एक एक वन शॉट को अच्छे से कवर करने में, ठीक है, कि भाई मल्टीपल डेज आपके बीत जाते हैं। और सेल्फ डाउट बहुत होता है वन शॉट जब लेक्चर जब हम करते हैं ना, सेल्फ डाउट बहुत होता है कि यार क्या मैंने सही किया, क्या मैंने कुछ लाइफ का ऐसा कुछ गलत डिसीजन ले लिया क्या। ये दिक्कत बहुत बच्चों के साथ होती है, और ये चीज बस वही बता सकता है जिसने खुद ये जर्नी फेस करी है। और जो बच्चे ये जर्नी में अभी है, जो ऑनलाइन बच्चे मेरे को देख रहे हैं, ये चीज क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चा ना कभी अपने प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करता। एक बच्चे को लगता है कि यार कुछ ना कुछ मैं प्रिपरेशन में गलत कर रहा हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ ना डाउट। और ये चीज क्यों होती है इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा। जब भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है ना उसके साथ 2 चीजें होती है, या तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है या तो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। जब भी वो किसी चीज को स्टार्ट करने के जस्ट पहले, जैसे वन शॉट स्टार्ट करने के जस्ट पहले, या आज का बैच का लेक्चर स्टार्ट करने के जस्ट पहले, ऑनलाइन बैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, लक्ष्य, अर्जुना, जो भी आप बैच से पढ़ते हो, उसमें ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि आज तो तेरा भाई फोड़ देगा, आज तेरा भाई फोड़ देगा। और मैं एज अ बड़ा भाई आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद जब वो लेक्चर करता है ना मिड में या मतलब एंड के पार्ट में, वो एज अ अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है कि यार लेक्चर देख लिए, अब क्या करना है, अब आगे दूसरा लेक्चर देखूं। या उनके दिमाग में ना सेकंड थॉट कभी ये नहीं आता कि डीपीपीस कर लिया जाए, पीवाईक्यूज कर लिया जाए। उनके रहता है कि यार क्या मैं अगला लेक्चर प्रोसीड करूं, या अभी थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अभी आज मूड नहीं कर रहा, आज थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, है ना। ऐसा कुछ कुछ मेंटालिटी रहती है। और इसी रीजन के लिए ना बहुत बच्चों का वन शॉट एक बार में खत्म नहीं होता। ये जो मेंटालिटी है ना आपकी कि भाई कोई चीज अगर कर रहा हूँ तो भाई एकदम बेस्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा,
जाऊंगा। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। ये जो माइंडसेट है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आप कुछ गलती कर रहे हो तो मूव विद इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन के साथ आगे बढ़ो। और दूसरा, मैं अपने छोटे भाई बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेके आया हूँ। ऐसा कभी भी मेरे यूट्यूब चैनल में आपने पहले नहीं देखा होगा, आपके लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये जैसे कैपेसिटर इन वन शॉट का लेक्चर है, ठीक है। ये कैपेसिटर इन वन शॉट का लेक्चर है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 2 घंटा देख लिया भैया, 2 घंटा तो यार बैच में भी इतना ही पढ़ता हूँ, उसके बाद तो यार एक लेक्चर का ब्रेक रहता ही है। तो यहाँ ना बहुत बच्चे पॉज कर देते हैं, ठीक है। और जो भी टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, वो जो मोमेंटम रहता है ना, जब भी आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, बैचे से पढ़ो या वन शॉट से कर रहे हो, एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है। और ये चीज हर एक बच्चे के साथ होती है कि एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हो ना, यहाँ तक आपको 45 मिनट तक आपका लगभग कंसंट्रेशन डेवलप होता है एक बैच में कि सलीम सर क्या बोल रहे हैं, राजवंत सर क्या बोल रहे हैं, टीचर क्या बोल रहे हैं, उस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत ध्यान जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चों को ये रहता है कि जब 45 मिनट तक वो फोकस करते हैं ना, डाइवर्ट करने लगता है कि हाँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया, थोड़ा दिमाग में ज़्यादा पढ़ लिया, अब इस चीज़ को रिटेन करूंगा तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक इन द सेंस यूट्यूब खोल के देख लेता हूँ क्या चल रहा है इधर उधर। तो ये चीज़ बहुत बच्चों के साथ होती है। इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि एक लेक्चर को ट्राई करो कि 6 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ो। अगर आपको लगता है ना बीच बीच में टॉपिक आप भूल रहे हो, बहुत ज़्यादा लोड आ गया दिमाग में, 100% नॉलेज घुस रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, ये जो मन का आपका जो भ्रम है ना कि धीरे धीरे चीजें भूल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत बच्चों के साथ ये रहता है ना कि वन शॉट लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है, तो नोट्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, कि ऐसे ही रहने देता हूँ, या भैया डिस्क्रिप्शन में तो क्लास नोट्स के लिंक मिल ही जाते हैं, उससे PDF से हो जाएगा क्या। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये टीके डॉन का अपना लेक्चर है, टीके ओपी इन द चैट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा अगर वन शॉट देखता है, रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट देख रहा है, तो सबसे पहले उसका दिमाग में क्या आता है ना कि भैया इसका मैं नोट्स बनाऊं नहीं बनाऊं, क्वेश्चन कॉपी करना है नहीं करना है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये टीचर लिखे तब जाके एक बार देखना है, या पहले से सॉल्व करूं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उससे टाइम भी कम बचा हुआ है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, क्लास के नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो उससे ही मैं पढ़ लूंगा, तो एक ही बात हो गई, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें है ना, ये आपके डाउट्स है, ये मेरे डाउट्स नहीं है, आपके डाउट्स है। और इसका मैं सॉल्यूशन आप सभी को बताता हूँ। जब भी आप कोई क्वेश्चन वगैरह करो ना, मैं पर्सनली क्या करता था, जैसे रफ नोटबुक हो गया या कॉपी हो गई, कोई दूसरी कॉपी होती थी, मेरे पास 2 कॉपी होती थी। जब मैं ऑनलाइन में पढ़ता था तब मेरे पास 2 कॉपी होती थी, और आपको भी 2 कॉपी बनानी है। सबसे पहला कॉपी जिसमें आप बस कोर कंसेप्ट लिख सको, ठीक है, जिसमें आप कोर कंसेप्ट लिख सको, और दूसरा जिसमें आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। और उसके बाद जो लास्ट दिक्कत है जो बच्चों के साथ होती है कि ऐसा लगता है कि यार वन शॉट देखने के बाद ना ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, सब भूल रहा हूँ। तो इसका 2 सिंपल सा मैं आपको रीजन बताता हूँ आपके साथ ये क्यों होती है। सबसे पहला संक कॉस्ट फैलेसी, और दूसरा है फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है। संक कॉस्ट फैलेसी क्या होती है, बहुत बच्चों ने पहली बार ये टर्म सुना होगा। और संक कॉस्ट फैलेसी क्या होती है, मैं आपको हेल्प करने की ट्राई करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। संक कॉस्ट फैलेसी ये होती है, जब भी आप किसी चीज में अपने आप को इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको चाहिए कि आपको उससे मैक्सिमम रिटर्न मिले। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे वन शॉट में ये कहाँ बैठता है। और दूसरा एग्जांपल बहुत बच्चों के साथ होता है कि इफ आई ऑलरेडी स्टार्टेड आई माइट कीप गोइंग, मेरे को जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर कोई बच्चा बैच से स्टार्ट कर चुका है ना, और उसने बैच में पैसे भी इन्वेस्ट किया, अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया, और लास्ट में उसको दिख रहा है कि भैया टाइम कम है और मेरे को सिलेबस कंप्लीशन के लिए, रिवीजन के लिए वन शॉट चाहिए, तो उसका ना माइंड कहीं ना कहीं नहीं मानता कि भैया इस चीज में मैं इतना इन्वेस्ट हो चुका हूँ, तो इसको छोड़ के मैं वन शॉट से करूँ, उससे अच्छा समझ में आएगा नहीं आएगा। प्लस मेरे को ये डाउट है कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल केमिकल बॉन्डिंग अगर मैं रेगुलर बैच से देख रहा हूँ, तो उसमें 20 से ज्यादा लेक्चर आपको मिलते हैं, और जब मैं वन शॉट करता हूँ तो वही 8 घंटे का लेक्चर हो जाता है। तो एक कन्विक्शन नहीं आती, एक कन्विक्शन नहीं होती, और इसी चीज को हम बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ते हैं ना, उसको ये चीज फील हो गई है कि भैया क्या बताना चाह रहे हैं। और लास्ट फॉरगेटिंग कर्व के बारे में जान लेते हैं। आप जब भी वन शॉट वगैरह करते हो ना, आप चीजें भूलते जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार पढ़ा ही नहीं कुछ, या तो जो मतलब जो इनिशियल टॉपिक्स है ना, बच्चों को ये चीज फील होगी, जो इनिशियल टॉपिक है ना, ऐसा लग रहा है कि यार दिमाग से ना वो कहीं उड़ रहा है, वो चीजें दिमाग से वो चीजें हट रही है। तो इसको ठीक करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आप रिवीजन कर लो। और मैं आपको पर्सनली क्या रिकमेंड करूंगा इस चीज को ठीक करने के लिए, कि एक 15 मिनट की ना रिवीजन सीरीज होती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स की, बहुत सारे एडुकेटर्स की होती है,
और फॉर एग्जांपल एजुनीति सर का 30 मिनट का रिवीजन सीरीज जिसमें वेव्स वगैरह कोई भी रोटेशन मोशन जैसे चैप्टर, उसमें बस एक क्रक्स सा दे दिया जाता है, वो आप फॉलो कर लिया करो। होता है कि जब भी एक ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है ना, पहले पहले तो यार जब वन शॉट करके उठोगे तो आपका रिटेंशन 100% रहेगा, फिर लगभग 1 घंटे के बाद ना वो रिटेंशन लगभग मतलब 50% के अराउंड रहता है, कि ऐसा लगता है कि 50% चीजें भूल गए। और आपके साथ होती भी होगी ये चीजें। और उसके बाद जब 1 वीक तक होता है ना, 1 वीक तक होता है, तो मैक्सिमम 20 से 25% ऐसा लगता है कि भाई 20 से 25% ही याद है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स याद है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस चीज का कैसे एप्लीकेशन था, टीचर जब कराया था पहली बार तो बन गया, लेकिन बाद में जब मैं करने जा रहा हूँ पीवाईक्यूज वगैरह तब नहीं बन रहे। तो इसका रीजन ये होता है फॉरगेटिंग कर्व। इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि भाई आप 15 मिनट की रिवीजन सीरीज वगैरह देखो, और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बाकी एज अ भाई मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये वीडियो के जो भी टिप्स है ना उसको फॉलो करना, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। ऐसे और वीडियोस चाहिए तो एक बार लाइक कर देना, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी के लिए यार दिल से प्यार है मेरे मन में। बाय।